हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना होगा। सभी को गूगल मैप्स बहुत अच्छे से पता है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स पर हम लोगों के घर को देखना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को पूरा वर्ल्ड मैप दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया कहाँ है और इंडिया पर करते हैं डबल क्लिक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम लोगों के घर के आसपास का जो बड़ा शहर है, जो अब हम लोगों को उस मैप में दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को वो दिखाई देता है, हम फिर से उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। फिर हम लोगों को उससे छोटा सा शहर जो हमारे आसपास में है, ज़्यादा पास में, वो दिखता है। ऐसे करते करते हम लोग आखिरकार हमारी कॉलोनी तक और फिर हमारे घर तक पहुंच ही जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई डेसिमल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको उसके आसपास के नंबर्स को ढूंढना होगा और उसे एक्सप्लोर करना होगा, मैग्नीफाइज करना होगा, ताकि आप वहां तक पहुंच सको। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहला है हम लोगों को कि हम लोगों को 3.765 एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन जनरेट करना होगी और इस नंबर लाइन में हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर रखना होगा। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं। इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट को 0 और उसके बाद फिर आगे नंबर दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से देना चाहता हूं, तो ये -1 हो गया मेरा। 0 1 2 3 4 5 और 6। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ कंपास और स्केल पेंसिल की हेल्प से आप लोगों को ये सारे काम करना है। उसके बाद हम लोगों को अब साफ साफ दिखाई देता है कि अब ये जो 3.765 नंबर है, ये नंबर कहीं ना कहीं इस 3 और इस 4 के बीच में है। इसीलिए अब हम लोगों को इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मैग्नीफाइज करना होगा। और इसे मैग्नीफाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस 3 को यहां पर लेकर आ जाते हैं। इस तरीके से ये हो चुका हम लोगों का 3, और इसके बाद हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे। तो इस 3 को हम लोगों को अब क्या लिखना है, इसे हम लोग लिखेंगे अब 3.0। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग 3.1। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर अब कुछ पॉइंट्स बनाते चलेंगे। 3.2 3.3 3.4 3.45 3.6 इक्वल डिस्टेंस पर लेना है। 3.7 3.8 3.9 और इसे आगे एक्सटेंड करके हम लोग यहां पर लिख देंगे 4.0। और ये जो हमारा 4 है, इस 4 को हम लोग इससे मिला देंगे कुछ इस तरीके से कि हमें समझ में आए कि इस 4 को हम लोगों ने मैग्नीफाइज किया हुआ है इस तरीके से। तो ये 3 और 4 के बीच में हम लोगों ने फिर से एक और नंबर लाइन जनरेट कर दी है और इस तरीके से हम लोगों ने उसे मार्किंग कर दिया है। अब क्योंकि मेरा जो ये 3.765 है वो 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा है, इसीलिए अगेन हम लोग 3.7 और 3.8 को फिर से मैग्नीफाइज करेंगे। किस तरीके से, फिर से हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से। इस नंबर लाइन में फिर से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3.7। तो 3.7 ना लिखते हुए अब इसे 3.70 नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे 3.71। नेक्स्ट पॉइंट 3.72। नेक्स्ट पॉइंट 3.73। नेक्स्ट पॉइंट 3.74। फिर 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और इस तरीके से हो जाएगा 3.80। और इस वाले पॉइंट को हम लोग मिला देंगे इससे और इस वाले पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे हम लोग यहां पर इस तरीके से। अब
देखिएगा एक और नंबर लाइन बन गई है जिसमें हम लोगों ने 3.7 और 3.8 के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा सा मैग्नीफाइज कर दिया है। इसके बाद अब हम लोगों को दिखता है कि यह 3.765 यानी कि ये 3.760 और 70 के बीच में होगा, क्योंकि 65 60 और 70 के बीच में होता है। इसीलिए अब हम लोगों को ये नंबर 3.76 और 3.77 इन दो नंबर्स के बीच में अगेन एक नंबर लाइन बनाना होगी मैग्नीफाइज करके। तो अगेन हम लोग एक नंबर लाइन को इस तरीके से बनाते हैं यहां पर, और सबसे पहला पॉइंट क्या ले लेंगे हम लोग, 3.76 था, अब इसे हम लोग लिखेंगे 3.760। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, 3.761। इसके बाद वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर ही बनाते चलना है, 3.762, अगेन 3.763, इसके बाद 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये जो लास्ट का पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3.770। और इस तरीके से अब हम लोग इस वाले पॉइंट को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पर हम लोगों ने फिर से 3.76 और 3.77 के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने मैग्नीफाइज कर दिया है। अब हमें साफ साफ दिखाई देता है कि हमें जो नंबर चाहिए था वो हमारा यहां पर है, और इस तरीके से मैं इसे यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर 3.765 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, विजुअलाइज 4.26 के ऊपर लगा हुआ है बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हम लोगों को डेसिमल के बाद अब 4 प्लेसेस तक नंबर लाइन पर किसी नंबर को शो करना है, जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि हम लोगों को जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो नंबर है 4.2626। तो दोस्तों हमें अब ध्यान देना है कि इस नंबर को करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसीलिए अब हम लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिएगा देखते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ होगी। सर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नंबर्स को प्लॉट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बना लेते हैं। अब क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब हमारा जो ये पॉइंट है 4.2626 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसीलिए अब हम लोग इस 4 को और इस 5 के बीच के जो डिस्टेंस है इसको कर देते हैं मैग्नीफाइज। इसको मैग्नीफाइज करने के लिए हम लोग अगेन एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन में हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर लाइन में हम लोगों को ये जो 4 लिखा हुआ है इस 4 को हम लोग लिखेंगे 4.0। अब यहां से 5 तक हम लोगों को फिर से एक नंबर लाइन क्रिएट करना है, तो हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 4.0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4.1, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का 4.2, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो जाएगा हम लोगों का 5.0। इस 4 वाले पॉइंट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इस 5 वाले पॉइंट को हम लोग इस चीज से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें साफ साफ दिखाई देता है कि 4.26 चाहिए, यानी कि 4.20 से बड़ा और 4.3 से छोटा। तो देखिएगा 4.2 और 4.3 यहां पर है हम लोगों का, इसका मतलब हमें फिर से इन दो नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उन्हें करना है मैग्नीफाइज। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे फिर से। चलिएगा इस तरीके से एक नंबर लाइन बना दी। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए 4.2, अब एक और डिजिट बढ़ा लेंगे तो 4.20, नेक्स्ट पॉइंट 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 और इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे और इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर
ये भी हम लोगों की मैग्नीफाइज हो चुकी है। इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अभी मैं बिना स्केल के कर रहा हूं, बट मगर आपको स्केल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा, मुझे 4.26 मिल चुका है, बट मगर मुझे 262 चाहिए, जो कि क्या होगा, 260 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। इसीलिए हम लोग 4.26 और 4.27 के बीच में फिर से जो नंबर लाइन है उसे करेंगे मैग्नीफाइज। फिर से एक नंबर लाइन जनरेट होगी हम लोगों की कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगेन हम लोग क्या पॉइंट प्लॉट करेंगे, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये हो जाएगा 4.270। अब इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। अब क्योंकि मुझे फिर से क्या नंबर चाहिए, 2626, तो भैया ये 262 से बड़ा होगा और 263 से छोटा होगा। इसीलिए मैं इन दोनों नंबर्स को अगेन करता हूं मैग्नीफाइज। एक और नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। इस नंबर लाइन का पहला पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, 4.262 और फिर एक और पॉइंट लगा देंगे हम लोग, एक और डिजिट लगा देंगे 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हम लोगों का, 4.2621। नेक्स्ट पॉइंट 4.262। नेक्स्ट पॉइंट 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये हो जाएगा 4.2630। इसे हम लोग अगेन यहां पर इस नंबर को यहां रिप्रेजेंट करेंगे और इस नंबर को यहां रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो नंबर था हम लोगों का 4.2626 हम लोगों को मिल चुका है, जो कि है यहां पर। तो इस तरीके से मैं इस नंबर को यहां एरो लगाकर बता देता हूं और लिख देता हूं कि यह है हम लोगों का 4.2626 और इस तरीके से ये रहा हम लोगों का आंसर। अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।